हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस, साथ ही साथ क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट जेई सीरीज का ये अगला वीडियो जो कि सेमीकंडक्टर चैप्टर का है, इसमें हम इसके थर्ड पार्ट यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल, ये सब आपको पता ही है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। राइट, हर साल क्वेश्चन पेपर में आप एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से इस पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमारे इस वीडियो का क्या है? बूलियन अलजेब्रा। देखो, बूलियन अलजेब्रा जो कंप्यूटर साइंस के बारे में या फिर कंप्यूटर के बारे में अगर आप बचपन में पढ़े होगे, अगर आपकी सब्जेक्ट रही होगी, तो आपको पता है कि बूलियन अलजेब्रा क्या है या फिर बूलियन किसे कह रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? देखो, डेसिमल में हम नंबर जो लिखते हैं वो क्या है? 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम नंबर लिखते हैं 9 तक, और फिर उसी नंबर से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, अगर आप कंप्यूटर के लैंग्वेज की बात करो, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर लैंग्वेज अगेन दूसरा हो जाता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए, ठीक है, आपने कोई आपने इक्वेशन लिखा, कोई आपने क्वेश्चन लिखा, इसको कंप्यूटर किस तरह से समझेगा? आप तो फिजिकल उसे टाइप कर रहे हो, बट वो इंटरप्रेट किस तरह से होगी? तो हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर सर्किट हो, कंप्यूटर लैंग्वेज हो, या कंप्यूटर में अगर आप इनपुट डाल रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, तो वहाँ पे जो हम इनपुट यूज़ करते हैं वो क्या होती है? वो सर्किट जो है वो बस दो ही इनपुट समझ सकती है, 1 and 0 और 0 और 1। इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हम यूज करके डालते हैं, इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज करके सर्किट बनाई जाती है। राइट, आपके पास आ गया सपोज x² + y² इक्वल्स टू z। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसे इंटरप्रेट करेगा इन बूलियन लैंग्वेज। x को वो लाइक 1 और 0 के टर्म्स में अलग तरीके से लिख सकता है। सपोज कर लेते हैं 0 0 1 0, ये है x। ठीक है, 1 0 1 0 ये है y। इसकी स्क्वायर को वो और z को वो कुछ अलग तरीके से लिख सकता है। मतलब हमने जो टाइप किया, हमने जो इनपुट डाली, वो मुझे फिजिकली पता है कि मैंने x² + y² + z ये इक्वल्स टू z ये इनपुट डाली है। बट ये इनपुट कंप्यूटर किस तरह से समझेगा या फिर एक सर्किट किस तरह से समझेगी, वो इन टर्म्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा या फिर इन टर्म्स ऑफ बूलियन नंबर्स वो समझेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि बूलियन क्या यूज है। अब ये जो बूलियन ऑपरेशंस है कि किस तरह से हम इन बूलियन जो डिजिट्स है या फिर बूलियन जो नंबर्स है, बूलियन अलजेब्रा को कहाँ कहाँ यूज़ करते, वो कुछ 3 तरीके से हम यूज़ कर सकते। एक, इनके जो बेसिक ऑपरेशंस है वो क्या होती है? एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। ठीक है, एंड को हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, और को डिसकॉन्जुगेशन कहते हैं, एंड नॉट को निगेशन कहते हैं। ठीक है, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे, पर थोड़ी सी हम बात इसमें भी करते हैं कि 1 और 0 ये जो मैं बताया हूं, इसके जगह पे आप ट्रू या फॉल्स लिख सकते हो, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, तो या तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप किसी सर्किट का स्विच ऑन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? या तो उसे ऑन रखोगे या फिर ऑफ रखोगे। राइट, उस सर्किट को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं? या तो वो सर्किट ऑन है तब हम स्टडी करें, या फिर उस सर्किट ऑफ है। ऑन और ऑफ के बीच का कुछ नहीं है ना। इसके बीच में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आ जाती है कि 1 और 0, ये जैसे हम बूलियन अलजेब्रा यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे हम अगर आप जब हाई लेवल में जाओगे, जब अगर आपकी इंटरेस्ट होगी क्वांटम कंप्यूटिंग में, तब आप वहाँ पे समझ सकते हो कि वहाँ पे कुछ एक और चीज़ आती है जो 1 और 0 का सुपर पोजिशन होके एक और उसे हम मानते हैं, कोई भी एक और लाइक डिजिट या फिर कुछ भी आप बोलो, तो वो सुपर पोजिशन ऑफ 1 0 होती है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आप में इंटरेस्ट है तो थोड़ा आप सर्च करके देख सकते हो गूगल पे कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है। ओके, तो लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट।
अभी हम बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा के ऑपरेशंस पे। तो ऑपरेशंस कितने तरह के हो सकती है? 3 तरह के, एंड, और एंड नॉट। एंड जो होती है इसको आप एनालॉगस कर सकते हो एज मल्टीप्लिकेशन, और को आप एनालॉगस कर सकते हैं एज एडिशन, और नॉट को आप एनालॉगस करते हैं एज इन्वर्शन। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस है, और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, राइट, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? a एंड b और ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, सो y इक्वल्स टू a प्लस बी, y इज इक्वल्स टू a और b। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, और y इक्वल्स टू a और b। ओके, इफ a इज ट्रू और b इज ट्रू एंड y विल बी ट्रू। ठीक है, तो मतलब क्या है? ट्रू या फॉल्स होने का क्या मतलब है? या और का मतलब क्या होता है? और का ऑपरेशन क्या हो रहा है? a प्लस बी। ठीक है, y इक्वल्स टू a प्लस बी। अब और ऑपरेशन मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। अब या तो a ट्रू होगा तो भी ये ट्रू हो जाएगा, या फिर b ट्रू होगा तो भी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखो किस तरह से समझ सकते हैं। ट्रू को मैंने क्या कहा था कि आप ट्रू को 1 मानो, फॉल्स को 0 मानो। तो अगर a 1 और b 0 हुआ, 1 प्लस 0, ये हम 1 लिखेंगे। कुछ बुलियन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बुलियन एडिशन है जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया करूंगा कि अगर 1 प्लस 0 हम ऐड कर रहे हैं, ऐड यानी कि और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 1 आएगा। 0 प्लस 1 सेम 1 आएगा। 0 प्लस 0 ये 0 आएगा। और अगर 1 प्लस 1 किया हमने तो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि हमने क्या पता बुलियन में 2 ही होते हैं, 0 और 1, तो 2 आप नहीं लिख सकते हो। उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। इसके एडिशन की जो रूल्स है वो थोड़े से अलग है। 1 प्लस 1 कैरी 1 होके चला जाता है इस तरह से, तो वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। कभी मैं अगर वीडियो बनाया तो मैं बुलियन ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, बुलियन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दोज आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कंप्यूटर साइंस थिंग। ओके, तो ये आपको समझना है कि a प्लस बी कब ट्रू हो सकता है, y इक्वल्स टू कब ट्रू हो सकता है। तो या तो a 1 हो यानी कि a ट्रू हो, या फिर b ट्रू हो। तो कोई भी इन दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो रहा है एट अ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा? y जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ट्रूथ टेबल बना रहे हो, लॉजिक गेट के साथ साथ ट्रूथ टेबल हम जब बनाएंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं अब अगले ऑपरेशन, दैट इज एंड ऑपरेशन की। तो एंड को हम इस तरह से लिखते हैं a डॉट b। ये जो डॉट है ये क्या है? एंड बताता है, एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो y इक्वल्स टू अगर a डॉट b लिखा रहा है तो आप इसको एज अ प्रोडक्ट, एनालॉगस टू प्रोडक्ट आप समझ सकते हो। इसको मैं ऑपरेशन अगर मैं करूं तो अगर मैं y इक्वल्स टू a डॉट b डालता हूं, a एंड b, इसको पढ़ेंगे कैसे? a एंड b। तो ये पॉसिबल कब होता है? कि जब दोनों ही ट्रू हो तभी ये ट्रू हो पाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने a को 1 डाला, b को 0 डाला, तो 1 इंटू 0 आप इस तरह से पढ़ सकते हो, तो ये 0 आएगा, नो यूज। अगर मैं a को 0 डाल रहा हूं, b को 1 डाल रहा हूं, तो भी ये 0 आएगा। अगर मैं दोनों को 0 डाल रहा हूं तो भी ये 0 आएगा। तो 1 किस केस में आएगा? जब मैं दोनों को 1 डालूंगा, 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1। तो ये होता है एंड का ऑपरेशन। किस तरह से एंड ऑपरेशन हो रहा है? एंड मतलब क्या हो जा रहा है? एंड ऑपरेशन यानी कि a डॉट b, a डॉट b। ठीक है, और a एंड b हम लिख सकते हैं। नॉट ऑपरेशन क्या होता है? बस इनवर्स हो जाएगा। अगर y की वैल्यू बराबर है a इनवर्स, या फिर इसे हम कहते हैं a की कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं a की कॉम्प्लीमेंट। आप चाहे इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिख सकते हो, बार डाल के लिख सकते हो या फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट डाल के लिख सकते हो। तो a बार या फिर a कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें ट्रू कब होगा? जब a इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब उल्टे होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि y इक्वल्स टू 1 कब होगा? तो जब a इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इन्वर्सन ये क्या है? इन्वर्शन। मैंने क्या बताया था? देखो, नॉट गेट जो है वो निगेशन का है, सॉरी निगेशन। निगेशन में क्या होता है कि 1 इस पे अगर मैं निगेशन लगा दूं या फिर नॉट ऑपरेशन लगा दूं तो ये 0 हो जाएगा, और 0 अगर मैं इस पे नॉट ऑपरेशन लगा दूं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब y ट्रू कब होगा? जब a फॉल्स होगा।
क्योंकि फॉल्स का निगेशन यानी कि फॉल्स का क्या कहते हैं, फॉल्स पे अगर मैं नॉट ऑपरेशन करूं तो वो एक ट्रू है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल के बारे में। तो जो बूलियन अलजेब्रा को यूज करके हम जो डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं उसे हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। द डिजिटल सर्किट्स दैट कैन बी एनालाइज्ड और विद द हेल्प ऑफ द बूलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या है, जिसमें दो इनपुट हो सकते हैं। अब लॉजिक गेट में होता क्या, आपने बचपन में देखा होगा कि ये कुछ इस तरह से मछलियां जैसी बनी रहती है, ये है ना, इस तरह से, ये एट और गेट, एंड गेट, ये नॉट गेट। ठीक है, तो ये मछलियां बनी रहती है, इधर से इनपुट होता है, इधर से आउटपुट होता है। बट एक्चुअल में ये है क्या, ऐसे कोई चीज़ आप देखे हो क्या मार्केट में ऐसे मछलियां मिल रही है और जिसको आप बोल रहे हो कि सर ये नैंड गेट है, ये और गेट है? नहीं होती है ना ऐसी। तो इसमें क्या रहता है जो इसे इस तरह से ऑपरेट करने पर मजबूर कर रहा हो? ठीक है, उसे भी समझेंगे हम। तो हम क्या जानते हैं, लॉजिक गेट में क्या हो रही है कि दो इनपुट होती है, दो या दो से अधिक इनपुट भी हो सकती है, बट इसकी आउटपुट जो है वो एक ही होगी। हमेशा एक गेट जो है वो एक आउटपुट देगा। इनपुट चाहे इसमें 1 डालो, 2 डालो या 3 डालो। ठीक है, चलो। एंड देयर आर 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, नेमली और, एंड, नॉट। तो ये है और गेट, ये है एंड गेट और ये है नॉट गेट। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है ना। अभी हमने एंड, और नॉट की ऑपरेशंस को समझा है। ठीक है, तो ऑपरेशंस को हमने अगर समझ लिया है कि, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो गेट है ये जरूर ये वाली ऑपरेशंस फॉलो करती होंगी। मतलब जो और गेट है वो जरूर उसके आउटपुट में इसका एडिशन आता होगा, राइट, a प्लस बी आता होगा। एंड गेट है ये जरूर इसका प्रोडक्ट आता होगा, यानी कि a डॉट बी आता होगा। नॉट गेट में इनवर्स आता होगा। मतलब अगर मैं a और b यहां पे इनपुट डालूं तो y मेरा क्या निकल के आएगा, a प्लस बी। अगर मेरे पास और गेट है, अगर a और b इनपुट डालूं तो y मेरा क्या निकल के आएगा, a डॉट बी, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन करेगा। तो एक गेट, जो भी पर्टिकुलर गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वो वही पर्टिकुलर ऑपरेशंस करेंगे, और ऑपरेशंस, एंड ऑपरेशंस, नॉट ऑपरेशंस। ठीक है, अब इस ऑपरेशंस को समझने के लिए हम बनाते हैं क्या, ट्रूथ टेबल को। तो ऑपरेशंस ऑफ लॉजिक गेट और सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकती है और उसके रिजल्ट क्या क्या आएंगे, इसे जिस हम चार्ट में शो करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, ट्रूथ टेबल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। इफ देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट्स इफ इन एनी लॉजिक गेट देन देयर विल बी n स्क्वायर। अच्छा, ये n स्क्वायर हो जा रहा, n स्क्वायर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब क्या, a और b, जैसे कि पिछले वाले केस में ही मैं दिखा देता हूं। तो इसका पॉसिबल इनपुट क्या क्या हो सकता था। ठीक है, यहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पॉसिबल इनपुट क्या क्या हो सकता है। या तो a को 1 रख के b को 0 रखो तो हमारे पास क्या आ रही है, 1। या तो a को 0 रख के b को 1 रखो, या फिर दोनों को 0 रखो, या फिर दोनों को 1 रखो। तो मतलब 2 इनपुट के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वैसे ही अगर एक इनपुट है, एक इनपुट के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो 0 रखो या फिर 1 रखो। सिमिलरली 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, फाइन, मूविंग ऑन। अब देखो यहां पे जहां जहां पे 2 इनपुट्स हैं वहां पे क्या होगी, लेकिन आउटपुट सबका सेम है, वहां पे 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पे एक तीसरी इनपुट डाल दूं, एक चौथी इनपुट डाल दूं। ठीक है, तो मेरा जो भी पॉसिबिलिटी होगा वो उतने टाइम्स हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं 4 इनपुट डालना चाहूं तो 4 टू द 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कैसे करते, लिखते कैसे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, 0 and 1 इनपुट्स आर टेकन इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग बाइनरी नंबर्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग द एनालिसिस। ओके, अब पहले गेट पे आते हैं। पहला गेट क्या है हमारा, डिजिटल और गेट। तो और गेट जो इस तरह से मछली जैसी दिख रही थी आपकी, जिसकी सिंबल हमें पता है इस तरह से दिखती है, वो एक्चुअल में अंदर में उसकी क्या ऐसी बनी होती कि जो वो और ऑपरेशंस कर रहा है। तो उसमें उसके अंदर में कुछ नहीं होता है, जस्ट 2 डायोड्स लगे होते हैं, है ना। दो डायोड्स लगे होते हैं और दोनों की जो एक पी एन जंक्शन डायोड है,
ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड है ये, दोनों की एन साइड को हमने एक साथ जोड़ दिया है। अब यहां पे इसके अक्रॉस हम लोड रेजिस्टेंस लगा के हम वोल्टेज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे मेरी 5 वोल्ट की अगर इनपुट है, यहां पे भी 5 वोल्ट की इनपुट है, तो ये क्या है, इनपुट है। अब 5 वोल्ट इसलिए जस्ट फॉर लाइक प्रैक्टिकली ये दिखाने के लिए ये लिखा जाता है, बट हम क्या डालेंगे इनपुट, 0 या फिर 1, ठीक है, 0 या फिर 1। 0 या फिर 1 का ये मतलब होता है कि अगर मैं इस 5 वोल्ट को ना लगाऊं, इस डायोड में अगर 5 वोल्ट को ना लगाऊं तो मेरा 0 इनपुट हो गया। इस डायोड में अगर मैं 5 वोल्ट को लगा दूं तो मेरा 1 इनपुट हो गया। इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन से खेल सकते हैं और यहां पे हमें रिजल्ट मिलता जाएगा, राइट। जितनी वोल्ट लगाओगे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें कुछ तो मिलेगा वोल्ट की रीडिंग, है ना, सही समझ रहे हो ना, वोल्ट की रीडिंग कुछ मिलेगी। तो ये क्या है, ये हमारे लिए आउटपुट हो जाएगा। तो इसी तरह से डायोड के कॉम्बिनेशन से ऑर गेट बनता है। समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते तो इसकी सिंबल को हम इस तरह से दिखाते, ये क्या है भाई, ये है ऑर गेट, ठीक है। तो ये है ऑर गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनता है कि अगर 0 ए को 0 रखो, बी को 0 रखो, वाई क्या है, ए प्लस बी, ये भी 0 आएगा। या फिर ए को 0 रखो, वाई को 1 रखो, बी को 1 रखो, तो वाई क्या है, 1 आएगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इनपुट होगा तो यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा। देखो खुद ही देख लो कि अगर मैं किसी एक भी वोल्टेज सप्लाई को अगर मैं कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा सर्किट चालू हो गया, तो मुझे यहां पे कुछ तो वोल्ट मिल जाएगा, है ना, कुछ तो मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो मुझे 5 वोल्ट ही मिलेगा यहां पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना। तो मेरा यहां से कुछ मिल नहीं रहा है, बट यहां पे मुझे मिल जा रहा है ना। अगर मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूं, मतलब दोनों को कनेक्ट किया तो 1 1 आया, 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 1 आ रहा है तो फिर मुझे यहाँ पे इनपुट मिलेगा। दोनों को अगर मैं कनेक्ट ना करूं, दोनों को ही कनेक्ट नहीं करता हूं, तो मेरा सर्किट काम ही नहीं कर रहा है। तो दोनों को कनेक्ट नहीं करने का मतलब क्या है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, कनेक्ट नहीं कर रहा हूं तो वाई भी, आउटपुट भी 0 आएगा भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। तो ये था हमारा ऑर गेट। अब आगे देखते हैं एंड गेट के बारे में। तो ये हमारा डिजिटल एंड गेट है। तो ये भी कुछ ऐसे अंडे जैसा दिख रहा था, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, 2 डायोड्स लगे हैं, ठीक है, 2 डायोड्स लगे, लेकिन उल्टे लगे। देखो भाई यहाँ पे उल्टा लगा है। तो ये है हमारा पी टाइप और ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा पी टाइप, ये है हमारा एन टाइप। 2 डायोड्स उल्टे लगे। अब ये एंड ऑपरेशन किस तरह से कर रहा है ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है। सीधा आप लॉजिक गेट बनाओगे, ट्रूथ टेबल बनाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे कुछ कि क्या हो रही है। तो समझने, थोड़ा सा समझते, अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो डायोड 2 लगे हैं लेकिन उल्टे लगे हैं। सप्लाई क्या है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट की, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो सिमिलर था और गेट से, और गेट में भी 2 सप्लाई थी। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि क्योंकि ये उल्टा लगा है तो ये जो पॉजिटिव साइड है ये मेरे नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो जा रहा है। तो आपको पता है कि एक डायोड जो है वो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ए को 1 रखूं, ए को 1 रखना मतलब ये वाला कनेक्ट करना, तो ए को 1 रखूं, वाई को 0 रखूं, मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट में कुछ तो करंट है ही नहीं, कुछ तो वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं, है ना। क्योंकि यहां पे भी 0 है और ये भी रिवर्स बायस हो गया तो ये भी 0 हो गया, तो इसके अक्रॉस मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलर अगर मैं बात करूं, सिमिलरली अगर मैं ए की जगह पे बी को कनेक्ट करूं तो फिर से क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, है ना, रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस हो गया, सर्किट भी इनकम्प्लीट है, तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखो रिवर्स बायस भले ही हो जाए लेकिन ये सर्किट तो कोई काम की नहीं रहेगी, फिर यही वाला सर्किट काम करना चाहिए, है ना, यही लाइन काम करना चाहिए। ओके, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लॉजिक गेट, अगर इसकी मैं सिंबल की बात करूं तो ये है हमारा एंड गेट। समझ में आया ना कि किस तरह से एंड गेट काम कर रहा है, किस तरह से और गेट काम कर रहा है, किस तरह से नॉट गेट कैसे काम करेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो अब इसके अगर ट्रूथ टेबल को देखूं, अब आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको पता चल गया कि किस तरह से डायोड का यहाँ पे खेल चल रहा है। तो दोनों को 0 रखा तो 0 आ रहा है, किसी एक को भी अगर 0 रखा तो 0 आ रहा है, ठीक है। ये वाले केस में भी 0, ये वाले केस में भी 0। काम कब करेगा, जब दोनों को ही मैं ऑन करूंगा तब,
मतलब कोई ना कोई एक डायोड फॉरवर्ड बायस में चाहिए हमें। तो फॉरवर्ड बायस में कब आ सकता है, जब दोनों को ही मैं ऑन करूं तब। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है क्या ये? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन नहीं बनता, क्या है इसमें यार? ओके, समझ गए आप कि डिजिटल एंड गेट क्या होता है। ओके, एंड गेट को इस तरह से बनाया जाता है और इसकी सिंबल जो होती है इसे हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, नाउ डिजिटल नॉट गेट। अब थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लगी है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर लगी। अब ट्रांजिस्टर तो आप पढ़े नहीं हो क्योंकि ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आप जब पढ़ोगे तब आप समझोगे किस तरह से ये काम करती है ट्रांजिस्टर, और किस तरह से हम इसे फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस के अगेंस्ट, यानी कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की जरूरत नहीं है इसमें। PN यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये PNP या फिर NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक PNP होती है और एक NPN होती है। एक में बीच में P टाइप सेमीकंडक्टर होती है, दो N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। एक में क्या होती है, एक N टाइप सेमीकंडक्टर होती है दो P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। ठीक है, इसके वर्किंग पे अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, बट इतना ही समझो कि इसकी सिंबल को कैसे लिखते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं, एक छोटी सी बिंदु बनाते हैं ट्राइंगल के बाद में। यहां पे क्या हो रहा है, जस्ट इन्वर्जन हो रहा है। अगर आप 0 डालोगे तो आपको 1 मिलेगा, अगर आप 1 डालोगे तो आपको 0 मिलेगा, बस इतनी सी बात है। तो इस पे ट्रूथ टेबल भी आपके पास सामने ये है कि ट्रूथ टेबल क्या है, अगर A 0 डाला तो Y क्या है, A का उल्टा होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, A बार बोल सकते हैं, और 1 डाला तो 0 मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अब नॉर गेट की। देखो फंडामेंटल हमारे पास 3 ही गेट है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब एक और गेट है दैट इज नॉर गेट, इसे हम जोड़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में। नॉर गेट का मतलब क्या होता है, नॉर गेट का मतलब होता है नॉट और प्लस नॉट। और प्लस नॉट को हम क्या लिख रहे हैं, नॉर लिखते हैं, राइट। तो जैसे कि हम वो बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं ना, वो अपने दो नाम को जोड़ के किस तरह से अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, उसी तरह से हम ये और गेट और नॉट गेट को दो जोड़ के इनके बच्चे का नाम हमने नॉर गेट रख दिया, है ना। तो जस्ट नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नॉट का और का ऑपरेशन हो रहा है, ये है और गेट हमारे पास, इससे मुझे एक इनपुट मिला। अब नॉट गेट में हमें पता है एक ही इनपुट जाता है। देखो यहां पे हमने नॉट गेट में देखा था ना कि बस रिवर्स हो रहा है, मतलब इसकी एक इनपुट एक आउटपुट है। ठीक है, उसी तरह से और का ऑपरेशन हुआ। अब और का जो इनपुट है वो नॉट में लग गया एज अ, और का जो आउटपुट है वो नॉट में लग गया एज अ इनपुट। तो ये है हमारी गेट। ठीक है, इसे हम डिनोट किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये है नॉर गेट, एक और गेट बनाएंगे, उसके सामने एक 0 लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, नॉट गेट हो गया। तो कभी भी आपको ऐसा बिंदु दिखे, ऐसा अगर गोल दिख जाए किसी भी गेट के सामने, तो आपको समझना है कि इस गेट के बाद एक नॉट का ऑपरेशन हुआ है, जस्ट लाइक दिस। सो इफ A और B हमारे पास इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा और गेट से, ये है और गेट, ये है नॉट गेट। ये क्या आया, आउटपुट A प्लस B आया, बहुत बढ़िया। अब इसी आउटपुट को अगर मैं नॉट के इनपुट में डाल दूं तो मुझे क्या आउटपुट आएगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, है ना। नॉट क्या करता है, उल्टा करता है। तो A प्लस B आया अगर, तो A प्लस B की बार आ जाएगी, या फिर A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह से अगर मैं ट्रूथ टेबल को दिखाऊं आपको, तो अगर 0 और 0 है दोनों की इनपुट, तो A प्लस B क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। मतलब और गेट में क्या होता है कि कोई एक इनपुट एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू वैल्यू आएगी। तो यहां पे क्या होगा, अगर जिसमें दोनों 0 है वहां तो 0 आएगा, बाकी सब में 1 आएगा। लेकिन नॉर गेट का क्या हो रहा है, देखो आउटपुट क्या है, y इक्वल्स टू A प्लस B का बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो जो A प्लस B की वैल्यू आई A प्लस B की बार में, उसकी उल्टी हो जाएगी। तो और गेट का, नॉर गेट का जो आउटपुट आएगा, तो अगर 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, 1 0 1 0, है ना। समझ गए ना कि किस तरह से होती। अच्छा, ये जो वैल्यूज लिखने वाली बात है कि 0 0 1 1, इसे हम किस तरह से लिखते हैं, इसके लिए मैं आपको बताया था कि जितनी इनपुट होगी उसके n² टाइम्स हम उसकी पॉसिबिलिटी को लिखेंगे। तो अब पॉसिबिलिटी को किस तरह से लिखते हैं, देखो एक खाली, हाँ देखो यहां पे कैसे किस तरह से हम लिखते हैं। अगर 2 इनपुट है हमारे पास,
तो हमें पता है कितनी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 4, 2 टू द पावर n स्क्वायर है ना, तो 2 की पावर 2 यानी कि ये 4 आ गई। तो 4 पॉसिबिलिटी को हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पहले 2 0 2 1, फिर अगले बारी में 1 0 1 1 1 0 1 1, 4 हमारे पास इनपुट पॉसिबिलिटी आ गई। अब देखो कि अगर पॉसिबिलिटी हमारे पास n इक्वल्स टू 3 है, मतलब अगर 3 गेट मिले, 3 इनपुट में डाल रहा हूं, A B C 3 इनपुट डाल रहे, ठीक है। अब ये 3 इनपुट को मैं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 3 टू द पावर 2 यानी कि 9 पॉसिबिलिटी है ना, क्या बन जाएगी, 9 पॉसिबिलिटी। तो उस तरह से आप सजा के लिखोगे, आपको 9 बार आपको सॉरी हाँ 9 पॉसिबिलिटी, तो उस तरह से आप सजा के लिखोगे 3 0 3 1, राइट, सॉरी 4 0 4 1 4 0 4 1, इस तरह से आप लिख सकते हो। फाइन, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात नैंड गेट की। तो नॉर गेट के जैसा ही नैंड गेट क्या है, एक एंड गेट के साथ एक नॉट गेट जुड़ गया है, तो इसे हम कह रहे हैं क्या, नैंड गेट। ये है हमारा एंड गेट और इसके साथ जुड़ा है एक नॉट गेट, इसे हम क्या कह रहे हैं, नैंड गेट, राइट। सो हम लिख सकते हैं एंड प्लस नॉट, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यही यहां पे भी सेम चीज हो रही है कि एंड का जो ऑपरेशन हुआ उसके आउटपुट को हमने नॉट के इनपुट में डाल दिया। अब जो आउटपुट आएगा वो हमारे नैंड गेट का आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड गेट में क्या हो रहा था, ए और बी इनपुट थी, इनका आउटपुट जो आ रहा था ए डॉट बी आ रहा था, और वाई जो है वो क्या आ जाएगा, अगर a डॉट बी में अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो a डॉट बी का बार यानी कि a डॉट बी जो वैल्यू आएगी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर 1 आया तो 0 हो जाएगा, 0 आया तो 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसी बात पे अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ट्रूथ टेबल किस तरह से लिख सकता हूं, देखो अगर a और b दोनों 0 है तो a डॉट बी 0 होता है, लेकिन चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये क्या है, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि a डॉट बी का बार, कुछ भी आप बोलो, तो a डॉट बी अगर 0 आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। सिमिलरली 0 1 का वैल्यू 0 तो यहाँ पे 1 आया, 1 0 का वैल्यू 0 यहाँ पे 1 आया, 1 1 की वैल्यू आ रही है 1 बट यहाँ पे आ जाएगी 0, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, सो नॉर गेट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। सो नॉर गेट को हम, नॉर गेट और नैंड गेट जो होती है उसे हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्योंकि नॉर गेट और नैंड गेट की यूज करके, नॉर गेट और नैंड गेट को यूज करके हम बाकी के जो फंडामेंटल गेट्स है उसे हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखो कि नॉर गेट को यूज करके हमने और गेट किस तरह से बनाया है। देखो यहाँ पे नॉर गेट का यूज किया हमने, ए और बी इनपुट डाली, नॉर गेट का इनपुट क्या होता है, ए प्लस बी का बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, एक और नॉर गेट में यही सेम इनपुट डाल दी। अब ये सेम इनपुट कैसे हुई, देखो इसके दोनों इनपुट को हमने एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। नॉर गेट के 2 इनपुट होते हैं, लेकिन दोनों को अगर मैं वायर को एक साथ जोड़ दूं और उसमें एक ही इनपुट डालूं, ए प्लस बी बार, तो हमारा ऑपरेशन क्या आएगा यहां पे कि ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार, ठीक है, का होल बार, ठीक है, जिसे हम a प्लस बी लिख सकते हैं। अब ये किस तरह से लिखे हैं ये मैं आपको थ्योरम्स में बता दूंगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखो कि और गेट को हम नॉट गेट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, और गेट को हम नॉट गेट की तरह इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गलत हुआ क्या, a प्लस बी बार, अच्छा a प्लस बी बार को मैंने इनपुट में डाला है तो दोनों ही इनपुट में a प्लस बी बार गया, देन हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। नॉट गेट में क्या करना है, बस दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ देंगे, एक इनपुट डालेंगे तो a और a, सो a प्लस a का बार, ये क्या आता है a बार, ठीक है। तो उसी तरह से नैंड गेट, एंड गेट किस तरह से बनाएंगे, तो 2 नॉर के जगह पे, नॉर को यूज करके हम नॉट गेट पहले बनाया और फिर 2 नॉट के आउटपुट को जोड़ के हमने एक और नॉर गेट में डाल दिया, ठीक है।
समझ में आ रही बात। तो ये सारे गेट्स जो बने हैं किससे बने हैं, नॉर गेट से बने हैं, तो इसीलिए नॉर गेट से हम और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं, नैंड गेट भी बना सकते हैं। सिमिलरली अगर नैंड गेट की बात करूं तो नैंड गेट से भी हम और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हम ये नॉर गेट एंड नैंड गेट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। ओके ठीक है। अब इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, तो और की जो ट्रूथ टेबल होगी सिमिलरली इसी की, क्योंकि आउटपुट हमारा सिमिलर क्या आ रहा है, ए प्लस बी ही आ रहा है, तो और की जो ट्रूथ टेबल होगी इसकी ट्रूथ टेबल सेम होगी, एंड की जो ट्रूथ टेबल होगी इसकी ट्रूथ टेबल सेम होगी। बट हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट तो वही आ रहा है ना, तभी तो हम नॉट गेट या नैंड गेट बोल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है कि नॉट का ऑपरेशन हो रहा है ना। चलो फिर आगे बात करते हैं, एक अलग टाइप की गेट है, राइट, जॉर गेट। क्या है, जॉर गेट, और एक्सॉर बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी सिंबल होती है ए जॉर बी, ये ऑपरेशन होती है, ये एक अलग टाइप का ही ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, y इक्वल्स टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ठीक है, ये इसकी आउटपुट आएगी। इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखो दो नॉट गेट लिया गया, एक की इनपुट बी डाली, एक की इनपुट ए डाली, और नॉट गेट के सामने एक एंड गेट लिया गया। अब एंड गेट की दो इनपुट होती है, तो एंड गेट की दो इनपुट में एक इनपुट डाला हमने नॉट गेट के आउटपुट को, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, नॉट गेट के आउटपुट को हमने एक इनपुट डाला इसमें, और दूसरी इनपुट में हमने क्या किया है कि नॉट गेट के पहले यानी कि बी को ऐसे इनपुट डाला, तो एक की इनपुट हो गई ए डैश, एक की इनपुट हो गई बी। सिमिलरली उसको मैंने क्रॉस कनेक्शन इस तरह से किया है कि जो एंड गेट है यहाँ पे उसकी एक इनपुट हो गई ए और दूसरी इनपुट हो गई बी डैश। अब मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट करता है, तो ए डैश डॉट बी, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए डॉट बी डैश। अब एक और गेट करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और ऑपरेशन आ रहा है। ये और गेट क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा, सो ए डैश बी प्लस ए बी डैश, जिससे हम ए इस तरह से ये वाली सिंबल आप डाल के, मेडिकल वाली इमरजेंसी वाली सिंबल आप डाल के लिख सकते हो, ए जॉर बी। ओके, समझ में आ गई बात। इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, देखो 0 0 1 1 और 0 1 0 1, ये हमने इनपुट डाला। अब ए बार क्या होता है, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाएगा, जो ए में अगर 0 डाला तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। उसी तरह से ए डैश बी करना है हमें, मतलब ए डैश ये वाली टर्म करनी है, तो ये इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो 0, यहाँ पे क्या आया 1, बाकी दोनों टर्म्स में 0 0, ठीक है। उसी तरह से ए बी डैश करना है हमें, यानी कि ए और बी डैश इनका ऑपरेशन करना है। ये क्या आएगा, जहां जहां पे एक भी 0 होगा वो 0 आ गया, जहां पे दोनों 1 होंगे, देखो ये इस केस में दोनों 1 हो रहे, तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, मतलब ये जो टर्म आई, ये जो हमारे पास ट्रूथ टेबल आया और ये जो दोनों दो रिजल्ट आए, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, जॉर ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि किस तरह से हम बुलियन लॉ के जो ऑपरेशन से इसको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको हम किस तरह से मतलब एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ लॉज, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फाइन। तो इसमें क्या दिया गया, 6 तरह के 6 लॉज होते हैं, या फिर 6 बुलियन अलजेब्रिक लॉज हम कह सकते हैं। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड लॉ, और लॉ, एंड इन्वर्सल लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर ए डॉट बी है, इसका मतलब बी डॉट ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी बी डॉट ए की वैल्यू सिमिलर होगी, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। सिमिलरली ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली है कि अगर आप 2 into 3 करो या फिर 3 into 2 करो, दोनों ही सिमिलर है, या फिर 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, ये दोनों सिमिलर है, तो वही चीज है कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी ब्रैकेट में और डॉट सी, इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी,
ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी हम लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस बी अगर ब्रैकेट में है और बाहर एक सी अगर इस पे ऐड करें तो इसका मतलब क्या है, ए को हम बाहर निकाल के बी और सी को ऐड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसी तरह से ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये कुछ नहीं मल्टीप्लीकेशन जैसा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई अगर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, वही है यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। एंड लॉ क्या कहता है कि अगर कुछ भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही वाली टर्म आएगी, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि a डॉट ए हो रहा है तो a आएगा, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है तो 0 आएगा। मतलब a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट अगर करूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिंपल सी बात है, a डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए का बार, ये 0 कैसे आ रहा है, सपोज करते हैं a की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो a का बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, सो 1 डॉट 0 0 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं a को 0 रख रहा हूं, ए बार क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि 1, तो फिर से 0 आया, तो इसीलिए a डॉट ए बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। और लॉ क्या है, एडिशन, a प्लस 0 करोगे तो 1 a आएगा, a प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, a प्लस a करोगे तो a आएगा, a प्लस a बार करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी टर्म अगर 1 हो गया तो 1 आ जाएगा। इन्वर्शन लॉ जस्ट इन्वर्स करना है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब इसी पे बेस्ड कुछ कुछ थ्योरम्स है जिसे आप बूलियन थ्योरम्स कह सकते हो, ऑफ थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा कह सकते हो। ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स है, इससे हम क्या करेंगे, बूलियन अलजेब्रा को या फिर जो आपकी लॉजिक गेट्स की जो डायग्राम आएगी, कभी कभी आउटपुट में जो बड़ी सी वैल्यू आ जाती है उसको हमें सिंप्लीफाई करने में मदद करेगी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे लॉ, आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, क्या है ये लिखा हुआ यार, इंडेम्पोटेंट लॉ, ओके, इन्वर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अब्जॉर्प्शन, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये लॉ के नाम रखना जरूरी नहीं है, आप ये ऑपरेशंस जो यहाँ पे 7-8 लिखे हुए, ये ऑपरेशंस को याद करो, याद यानी कि ध्यान रखोगे। ठीक है, कि किस तरह से, यहाँ तक तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ए डॉट ए बार जो है वो 0 होगा। अगर आप लास्ट के 3-4 ध्यान रखते हो, जैसे कि ए डॉट बी का होल बार, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। सिमिलरली इसका उल्टा भी अगर और वाला फॉर्म भी हो रहा है, मतलब a प्लस बी का अगर होल बार है तो उसे हम a बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख लो। लेट मी रिमूव एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो यही था हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल्स को समझा, लॉजिक गेट्स किस तरह से होते हैं, फिजिकली प्रैक्टिकली क्या होती है उनके अंदर में, क्या कैसे डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में लगे होते, ये सब चीज़ें हमने समझी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, राइट। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो जेईई हो या फिर नीट के एग्जाम हो। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आपको लर्नर हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।